वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले से आईसीसी को आगाह कर दिया। बीसीबी ने आईसीसी से दरखास्त की है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सियासी कशीदगी के बायस कौमी टीम भारत जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को हिदायत दी थी कि वो इस मामले पर आईसीसी से बाज़ाब्ता राब्ता करें। मुशीर खेल आसिफ नजराल ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों की हिफाजत हुकूमत और बोर्ड की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, हम खबर से आपको अपडेट करें कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले से आईसीसी को आगाह कर दिया है। बीसीबी ने आईसीसी से दरखास्त की है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सियासी कशीदगी के बायस कौमी टीम भारत जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को हिदायत दी थी कि वो इस मामले पर आईसीसी से बाज़ाब्ता राब्ता करें। मुशीर खेल आसिफ नजराल ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की हिफाजत हुकूमत और बोर्ड की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले से आईसीसी को आगाह कर दिया। बीसीबी ने आईसीसी से दरखास्त की है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सियासी कशीदगी के बायस कौमी टीम भारत जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को हिदायत दी थी कि वो इस मामले पर आईसीसी से बाज़ाब्ता राब्ता करे। मुशीर खेल आसिफ नजराल ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की हिफाजत हुकूमत और बोर्ड की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले से आईसीसी को आगाह कर दिया है। बीसीबी ने आईसीसी से दरखास्त की है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सियासी कशीदगी के बायस कौमी टीम भारत जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को हिदायत दी थी कि वो इस मामले पर आईसीसी से बाज़ाब्ता राब्ता करे। इस पर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ असद शाह। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये तस्दीक कर दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी खत लिखने का ये जो है वो इनका आईसीसी का जो बोर्ड है उसको खत लिखा जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से निकालने का ये मामला हुआ था, जिस पर अपना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इजलास हुआ था। मैं ये आपको बताता चलूं कि बाज़ाब्ता तौर पे उस इजलास में आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खत लिखने का जो फैसला किया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इंडिया में और श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो उनका कहना था कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकती तो वो पूरी टीम को सिक्योरिटी किस तरह फराहम कर सकती है। इसलिए मुशावरती इजलास के बाद जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हतमी तौर पर यह फैसला किया है कि वो अपनी टीम जो है वो भारत में नहीं भेजेगी, जिसका बाकायदा तौर पर भारत को आईसीसी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आगाह कर दिया गया। अगर थोड़ी सी तफसीलात पे बात की जाए तो जो आईपीएल इंतजामिया है और भारतीय बोर्ड ने बीसीसीआई को मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से जो है वो आईपीएल से निकालने का कहा, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे कोई वजह नहीं बताई गई थी, जिसमें बांग्लादेश की जानिब से ये पूछा भी गया था कि मुस्तफिजुर रहमान को क्यों निकाला गया, लेकिन क्योंकि भारतीय हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा और सियासतदानों ने बांग्लादेश के क्रिकेटर को भारत में ना खिलाने का मुतालबा किया था, जिस पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। ग्रुप में जो है वो बांग्लादेश के 4 में से 3 मैच जो कलकत्ता, 1 मैच मुंबई में शेड्यूल है। भारत के पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है और पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगी पहले से ही, और लेकिन अब बांग्लादेश के जो 4 मैचेस वहां पे जो खेले जाने थे वो बांग्लादेश ने भी जो है मुशावरती इजलास में ये फैसला किया था कि वो अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगी। तमाम मैचेस वो भी जो है वो आईसीसी को कहेंगे कि उनके मैचेस भी श्रीलंका में जो वो मुंतकिल कर दिए जाए। जी
बिल्कुल असद शाह, आप हमारे साथ रहिए। असगर चौधरी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले तो ज्वाइन करने के लिए। सर क्या समझते हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाद भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक 1 माह बाकी रह चुका है, तो ये चीज़ नामुमकिन सी है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि BCCI के मुताबिक किसी की ख्वाहिश पर हम वेन्यू बदल नहीं सकते। जी देखें, जब से बांग्लादेश में वहाँ पर जो इंडियन प्रॉक्सी थी वो चेंज अवामी यलगार थी, और चूँकि जो बांग्लादेश में जो कुछ वायदा सीना वाजिद करती रही हैं, जब उनकी हुकूमत वहाँ से चेंज हो रही, एक अवामी प्रेशर के ऊपर चेंज हुई, तो जो नफरत थी वो इंतहा को पहुँच चुकी थी। अच्छा, दूसरी जानब जो इंदवाता की सोच रखने वाली मोदी सरकार है या उसके RSS के गुंडे हैं, देखिए उन्हीं की जो इंतहा पसंदी थी कि जो बांग्लादेशी फास्ट बॉलर हैं उन्हें वहाँ से फिर रिलीज किया गया IPL से। तो पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही उनके मामलात इसी तरीके से थे, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे तो कहा गया जी कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, जबकि दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान में आई हैं और उन्होंने एक बेहतरीन वक्त पाकिस्तान में गुजारा है। अब वही मौक़िफ़ अपनाया है जो इंडिया ने कल पाकिस्तान के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया था, आज वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के खिलाफ वो मौक़िफ़ अपनाया है कि जब आपकी हुकूमत, आपकी अथॉरिटीज़, आपका क्रिकेट बोर्ड हमारे एक फास्ट बॉलर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। और ये भी मैं ज़रा बताता चलूँ कि ये जो IPL की टीम थी ये शाहरुख खान की टीम थी, जिसमें ये इनके फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान थे, और उनके प्रेशर के ऊपर फिर इस हद तक प्रेशर डाला गया, बल्कि शाहरुख खान को भी इंडिया में गद्दारी के लक़ब दिए गए, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे वहाँ पर किए गए। तो जिसके बाद ये फैसला हुआ जी कि इन्हें ठीक है रिलीज़ कर दिया जाए, और इसी को बेस बना के बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया था। और आज आपसे कुछ दिन कबल जो उनके मशीर खेल हैं उन्होंने भी बल्कि इस फैसले का खैर मकदम किया है। देखिए, खेल जो है उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जब से इंडिया में मोदी सरकार आई है उस वक्त से उन्होंने खेल को भी हमेशा बतौर टूल इस्तेमाल किया है। तो आज ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ, उसका सेकुलरिज्म जो है वो बेनकाब हुआ है, और ICC को भी कम से कम पता चल गया है कि अगर उसने सिर्फ इंडिया की सपोर्ट कर दी हर मामले पर उन्होंने सिर्फ अगर इंडिया के ही मौक़िफ़ की तायीद करनी है, तो फिर मुस्तकबिल में ICC का अल्लाह ही हाफिज है। देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है कि वो अपने मैचेस जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा, वो जो T20 वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। तो अब यही मौक़िफ़ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का, और बिल्कुल उनका ये हक़ाइक़ पर मुबनी जो है वो मौक़िफ़ है। और यकीनन अगर कल पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे और इंडिया के मौक़िफ़ को ICC को तस्लीम करना पड़ा था, ICC ने तस्लीम नहीं किया था, प्रेशर डाला गया था उसके ऊपर, और उसके बाद ये मौक़िफ़ तस्लीम ICC को करना पड़ा था। तो आज वही सूरत हाल का सामना खुद इंडिया को है, और ICC को फिर बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम करना पड़ेगा। और बांग्लादेश के जो मैचेज़ हैं, जो 4 शेड्यूल मैचेज़ हैं, बल्कि उनका पहला मैच तो 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज़ के साथ है, तो वो वेन्यू उन्हें तब्दील करना पड़ेगा। जी बिल्कुल असगर चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। जिस तरीके से असगर चौधरी आपने ये बात सामने रखी है कि खेलों में कभी भी पॉलिटिक्स, सियासत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत ही इस पॉलिटिक्स को लेकर आया है खेलों में। सबा शफीक ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वही है कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाद भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। सबा शफीक, क्या समझती हैं कि बांग्लादेश की जानिब से जो भारत की सिक्योरिटी पर भी खदशात का इजहार किया गया है, क्या वाकई सिक्योरिटी सिस्टम को जो है भारत का इतना बुरा है कि तमाम तर चीज़ें जो है इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं? जैसे कि आपने बताया कि बांग्लादेश ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने से इनकार कर दिया है, जहाँ पे बाकी सारी टीम्स के लिए इतनी
प्रेफरेंस है। इंडिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बाद में आते हैं। जो रिसेंटली सैटरडे को जो हुआ आईपीएल की प्लेयर रिलीज किया गया और उसके बाद जो सिक्योरिटी कंसर्न है पॉलिटिकल, उनको मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि रिसेंटली पास्ट में भी हमने यही देखा है कि जब भी किसी भी ममालिक में, जब भी किसी भी मुल्क में की टीम को ऐसे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो वो यूजुअली नहीं जाना प्रेफरेंस करते हैं वहाँ पे। रिसेंटली इंडिया को पाकिस्तान आने, चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया, और ये जो डिबेट है वो काफ़ी अरसे तक चलती रही कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। तो इंडिया को खुद सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, पाकिस्तान बाकी टीम्स आ रही थी लेकिन इंडिया को कंसर्न्स थे सिक्योरिटी। तो आईसीसी ने जो है फैसला किया है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट किए जाएं। तो इसी तरीके से जब बांग्लादेश ने अभी ये क्वेश्चन या ये रिक्वेस्ट की है आईसीसी से कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए के तौर पे वजह बना के नहीं जाना चाह रहे, तो यहाँ पे बांग्लादेश की बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया। अगर उनको अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी के कुछ भी कंसर्न्स हैं तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। और जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर बढ़ती कुछ भी ऐसा है, और तो पे इस वजह से ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और रिक्वेस्ट भी बिल्कुल जेन्युइन है बांग्लादेश की कि वो अगर T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने के बजाय श्रीलंका में अपने सारे मैचेस खेल लेते हैं। सबा शफीक, ये भी हमारे सामने चीज़ें आई हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक 1 माह बाकी रह चुका है, तो ये नामुमकिन सी बात है। उसके साथ बीसीसीआई के मुताबिक किसी की ख्वाहिश पर हम वेन्यू नहीं बदल सकते, इस हवाले से क्या कहेंगी? बीसीसीआई की ख्वाहिश पर ने ये कहा है कि किसी की ख्वाहिश पे हम लोग वेन्यू नहीं बदल सकते। तो लास्ट टाइम बीसीसीआई की ख्वाहिश पे आईसीसी ने वेन्यू चेंज किया था, पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट किए थे मैचेस फॉर इंडिया। अगर आईसीसी को यहाँ पे, आईसीसी को हम काफ़ी टाइम से यही देखते आ रहे हैं कि इंडिया की फेवर में हमेशा फैसले करता रहा है, लेकिन यहाँ पे उनको आज भी और पिछले कुछ टाइम से हम लोग यही उनको कह रहे हैं कि अगर वो एक डिसाइड कर लें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, अगर तो उन्होंने इंडिया को लेकर चलना है और उन्हीं के हक में फैसले करने हैं तो फिर वो क्लियरली उसको बताएं। लेकिन अब अगर यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट की गई है किसी भी टीम की जानिब से कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और वो उस मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकती, तो बीसीसीआई को यहाँ पे ये कहना बनता नहीं है। जब आपने खुद कहीं पे खेलने जाना था तो तब आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स जायज़ थे, लेकिन अगर किसी और टीम को मसला हो रहा है या उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ओवर पॉलिटिक्स नहीं। इंडिया को हमने हमेशा देखा है, बीसीसीआई को हमेशा देखा है। हम लोगों ने रिसेंटली जो पाकिस्तान के साथ किया, जो अंडर 19 टीम के साथ किया, एशिया कप में हमारे साथ किया, हमेशा से पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लेकर आता है और मैचेस और स्पोर्ट्स जो इवेंट होते हैं उनका मज़ा ख़राब करते हैं। अगर बांग्लादेश की क्रिकेट को कुछ भी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कि मौजूदा हालात जो भी चल रहे हैं उनकी वजह से बजा है, तो अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो आईसीसी को इसको कंसिडर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सबा शफीक, आप हमारे साथ मौजूद थी। असगर चौधरी साहब, वही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि बांग्लादेश की जानिब से भारत की सिक्योरिटी पर खदशात का इजहार किया गया है, और किस नज़र से इस वक्त देख रहे हैं आप भारत की सिक्योरिटी को? जी देखें, जो बांग्लादेश ने तो आज इजहार किया है सिक्योरिटी खदशात के ऊपर। गुज़श्ता रोज़ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी शाया हुई है और पूरी दुनिया में उस रिपोर्ट के ऊपर डिबेट भी हुई है कि इंडिया के अंदर जो अकलीतों के हवाले से, बिलखुसूस क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से वो रिपोर्ट थी। मुस्लिम कम्युनिटी तो हमेशा निशाना बनती है और ये इंडिया की बदकिस्मती है कि जो बांग्लादेश है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। और आप खुद देख चुकी हैं कि गुज़श्ता जो मंथ था उसमें उनकी एक स्टेट के सीएम की जानब से एक जो मुस्लिम डॉक्टर फीमेल थी उनके साथ क्या सलूक किया गया वो भी पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। तो जो कुछ भारत करता चला आ रहा है अब ये उसी के गले पड़ रहा है। जैसे अभी साथी कोलीग ने जो बात की थी, देखिए कल यही जवाब आपने पाकिस्तान से मुतल्लक आईसीसी में अपनाया था कि हमें वहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारी टीम वहाँ पर नहीं जाएगी तो हम किसी दूसरे वेन्यू के ऊपर हम मैच खेलेंगे। तो आज फिर आईसीसी को बीसीसीआई का ये मुतालबा मानने में क्या कबात हो सकती है? जवाब तो खुद दे दिया था भारत ने। जब भारत हर चीज के अंदर लेके आ रहा है, सियासत लेकर आ रहा है,
تو ابھی دیکھیں پاکستان کا تو وہی موقف تھا نا, اور یہی ہوا کہ پاکستان کے میچز سارے سری لنکا میں ہو رہے ہیں. تو یہی اگر آج موقف اپنایا ہے بنگلہ دیش نے تو پھر تو آئی سی سی کو اس کو ماننا پڑے گا, اور بالکل یہ درست بات ہے کہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ بنے, انڈین کرکٹ کونسل نہ بنے, تو تبھی کھیل کے میدان آباد رہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر معاملے میں آپ کی مرضی چلے. جو آپ کے وہاں پر ہندو انتہا پسند ہے, ہندواتا کی جو سوچ ہے, آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں وہ آئے روز وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بہت یہ شکریہ دنیا اصغر کی چودھری, اور اس